नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आई का स्टडी रूम में। तो मेरा नाम डेविड है, आप सब जानते ही हैं क्योंकि आज का हमारा छठा क्लास है। तो आज जैसे तारीख है 9, तो आज की कुछ विशेष सेशन में जो हमारा भारत में पुर्तगालियों का आगमन में ये हमारा दूसरा क्लास है। इतिहास से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा दूत जेम्स प्रथम का भारत आया था? तो कैप्टन हॉकिंस वो आए थे, वो कैप्टन हॉकिंस आए थे। दूसरा क्वेश्चन है, किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफल पूर्वक इलाज किया था? अब देखिए भैया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब भी पढ़ना पड़ता है आप सबको, क्योंकि जो डॉक्टर थे वो गैब्रियल बॉटन थे वो। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये तो भैया सभी लोग जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थित हुई थी, ये तो बताना भी नहीं पड़ेगा आप सबको। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वल्ली के स्थान पर हराया था? तो वो थॉमस बेस्ट। किस अंग्रेज वो तो अधिकारी ये थे, थॉमस बेस्ट ने हराया था। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के निर्धारित क्या लिखा है यहाँ पे, टूटा है, हाँ, निर्यातित मुख्य प्रमुख उपयोगी पदार्थ स्टेपल, सॉरी ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है मुझे, मेरा कमोडिटीज, हाँ सॉरी, कमोडिटीज क्या थी? तो वो था कपास, रेशम, सोना और अफीम, ये चार चीज थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड्स को। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था बिहार। तो आंख मूंद कर ही आप लगा देंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे अगर तो। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है? तो वह है सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी गई थी? तो वो कासिम बाजार। फोर्ट विलियम जॉर्ज कलकत्ता का संस्थापक कौन था? कलकत्ता का संस्थापक था जॉर्ज जॉब चारनॉक, यही थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? सर चार्ल्स आयर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में हुई थी। ये डेन ईस्ट इंडिया की कंपनी 1616 में हुई थी। तंजौर के किस शासक ने सक्सा से डेनिश व्यापारियों के साथ समझौता किया था? राजा रघुनाथ नायक ने। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कारखाना कहाँ स्थापित की गई? तो वो करा गया था ट्रांकोबार में। आपका ऑप्शन सही जगह ट्रांकोबार। बंगाल में किस भाग में 1676 ईस्वी में द्वितीय डेनिश कारखाना की स्थापना व्यापार को गति देने के उद्देश्य से कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी श्री रामपुर।
डेनो ने 1845 ईस्वी में अपना समस्त भारतीय कारखाना किस व्यापारी कंपनी के हाथों बेच दिया और स्वदेश लौट गए? तो अंग्रेजों के हाथ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो सबसे पहले उन्होंने स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम। निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी कंपनी स्थापक माना जाता था? तो ये थे कॉल्बर्ट। तो कॉल्बर्ट थे ये आपके सभी सिविल सर्विसेज या भी ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से जो सिविल सर्विसेज के से लेकर के सभी प्रशासनिक की जो भी होती हैं ये प्री में मेरे ख्याल से प्री का ही है क्वेश्चन। तो जो भी होता है बीपीएससी प्री हो या फिर आईपीएस के लिए हो या फिर आईएएस के लिए हो, ये सारी मतलब सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूरोपियों का भारत में आगमन। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासन में। लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी ये इनके। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो वहाँ किया था सबसे पहले सूरत में किया था। ये अगले क्वेश्चन बना ही था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो वो फ्रांसीसी ही आए थे। फ्रेंच के। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारत राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये था डुप्ले। ये बहुत ही खतरनाक राजा था, बहुत ही। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए उत्तरदायी है? तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिकरण। तो ये सबसे बड़ा उत्तरदायी होता है। ये ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अंबूर के युद्ध 1749 ईस्वी में मुजफ्फरजंग चंद साहब एवं डुप्ले की संयुक्त सेना ने कर्नाटक के किस सत्तासीन नवाब को पराजित किया था? तो उन्होंने किया था अनवरुद्दीन को। गोडेहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि 1754 ईस्वी में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये समाप्त हुआ था। वांडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कौन पराजित हुआ था? तो वो हुआ था फ्रांसीसी दक्कन के शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था और ये जो था अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए वो जीत गए थे और वो हार चुके थे। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। लास्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी यात्री टेवनियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकतर मकान किससे बनवाए जाते थे? तो वो बनवाए जाते थे ईंट और पंख परदम से। तो आज का आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो कल हम इसी क्वेश्चंस के अनुक्रम में फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए